बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि बच्चे बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे हैं, उनका मेंटेनेंस लेना है, उनका ख़र्चा चाहिए। उनका बाप जब भाग गया कहीं, रूपोश हो गया, दौड़ गया कहीं, या बहुत गरीब है, या वो बंदा इस काबिल ही नहीं है पे कर सके, पागल है या बीमार है शदीद, वो पे नहीं कर सकता, और उसका दादा जो है वो वेल ऑफ है। दादे के ख़िलाफ़ भी केस किया जा सकता है ख़र्चे का। क्या दादा भी जो है वो ज़िम्मेदार है कि वो अपने पोतों को, अपनी पोतियों को मेंटेनेंस दे, महीने का ख़र्चा दे? अदालत में केस किया जा सकता है या नहीं? यही तो आज का क्वेश्चन है। इसको इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस पे मैंने एक जजमेंट भी पढ़ी थी, लाहौर हाई कोर्ट की थी, PLD 2016 लाहौर, और पेज था इसका 622। इसके अंदर यही ज़िक्र किया हुआ था। एक्चुअली इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि बाप के ख़िलाफ़ जी सेपरेशन हो गई, मर्द की औरत की, औरत बच्चों को लेके चली गई। औरत ने केस किया ख़र्चे का अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़, हस्बैंड कहीं गायब हो गया। अदालत ने फ़ैसला किया कि हस्बैंड जनाब इतने पैसे बच्चों को दिया करेगा हर महीने। अब हस्बैंड तो मिल ही नहीं रहा। औरत ने उस केस का इजरा दाखिल कर लिया कोर्ट में, एग्जीक्यूशन फ़ाइल की कि दिलाए भी जाएं, फ़ैसला तो कर दिया, दिलाए जाएं हमें पैसे, मेरे बच्चों को। वो दिलाए जाएं में साथ उसने कहा वो तो बंदा मिल नहीं रहा जिसके ख़िलाफ़ अदालत ने फ़ैसला किया, मेरा साहब का शोहर, तो अब उसका बाप है यानी मेरे बच्चों का दादा है, उसको पकड़ लिया जाए। तो यूँ सिलसिला चल पड़ा, वो दादा के ख़िलाफ़ सिलसिला शुरू हो गया। ये इस केस की थोड़ी सी बैकग्राउंड थी। इसको फिर जब हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, तो डिसाइड करते हुए फिर उन्होंने हवाला दिया जो बेस बना इस केस के फ़ैसले की, कि दादा जो है उसकी ज़िम्मेदारी है या नहीं। इस पे उन्होंने फिर गौर किया कि मुहम्मदन लॉ बाय DF मुल्लाज़, उसको स्टडी करें तो उसके अंदर पैराग्राफ 370 पैराग्राफ है, उसको मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके अंदर मेंटेनेंस के बारे में ज़िक्र है, जिसमें सबसे पहले ये वजाहत है कि मर्द जो है वो अपने बच्चों को मेंटेन करेगा, कितनी देर तक करेगा। अगर उसका बेटा है तो बेटे को 18 साल की उम्र तक उसने मेंटेन करना है। अगर बेटी है तो जब तक उसकी बेटी का निकाह नहीं हो जाता उस वक्त तक बेटी को भी मेंटेन करेगा। ये बाप की ज़िम्मेदारी लग गई। दूसरा इसमें कहता है कि अगर उसकी औलाद जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो उनके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो कमा सकते हैं, और बाप पुअर है, इस सूरत में बाप की लायबिलिटी नहीं है फिर बच्चों को मेंटेन करने की। तीसरा उसमें ये कहता है कि अगर औरत जो है वो बहुत वेल ऑफ है और मर्द जो है पिसा हुआ है, वो बीमार है, लागर है, पे नहीं कर सकता, तो फिर ये औरत की ज़िम्मेदारी यानी माँ की ज़िम्मेदारी बन जाएगी कि वो बच्चों को ख़र्चा दे, बच्चों की परवरिश करे, उनको मेंटेन करे, क्योंकि अफोर्ड कर सकती है और बाप अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रायोरिटी बेस पे सबसे पहले बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को उसने मेंटेन करना है। किसी वजह से वो मर गया है, वो लागर है, कमज़ोर है, बीमार है, पागल है, मजनून है, पैसा नहीं है, और औरत के पास है, वो वेल ऑफ है, तो इस सूरत में लायबिलिटी मर्द से फिर औरत की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। इसी में पैराग्राफ में एंड में ज़िक्र किया है कि बात सूरतें ऐसी भी होती हैं कि बच्चों का बाप बहुत पुअर है, उनकी माँ भी पुअर है, दोनों बच्चों को मेंटेन नहीं कर सकते, बीमार ऐसे हैं, गुर्बत ऐसी है, अपाहज हैं, ज़हनी मजूर हैं, क्या है उनके साथ, कुछ ऐसा फॉल्ट है, दोनों ही पे नहीं कर सकते। और उनका जो दादा है, बच्चों का जो दादा है, ग्रैंडफादर, वो ईजी सर्कमस्टांसेस में बच्चों को मेंटेन कर सकता है, तो फिर इस सूरत में वो लायबिलिटी बाप से, माँ से दादा पे शिफ्ट हो जाएगी। यानी पता चला कि चांसेस हैं कि दादा भी बच्चों को मेंटेन करे, उसकी भी लायबिलिटी बन सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को यूं छोड़ा नहीं जा सकता कि बेसरो सामान के आप वो खाएंगे कहाँ से, मर जाएंगे क्या? खाना तो बच्चों की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन उनका राइट है, फिर उनको छत चाहिए, उनको लिबास चाहिए, तो बच्चों को, नाबालिग बच्चों को यूं छोड़ा नहीं जा सकता
मुआशरे के रहमो करम पे। तो यूँ इस पैराग्राफ से हमें एक इशारा मिलता है, एक कानून की तरफ राह खुलती है कि मुहम्मदन नामे बाय D.F. मुल्लाज, उसका पैराग्राफ नंबर 370 वो पॉइंट आउट करता है कि किसकी लायबिलिटी है। तो इसमें दादा की लायबिलिटी भी बन सकती है, लेकिन बारीकी की बात इसमें समझने की है कि एक सूरत में ही सिर्फ बनेगी कि जब दादा जो है वेल ऑफ हो, उसके हालात अच्छे हों। ये नहीं है कि दादा कमज़ोर है, दादा ज़ईफ़ है, वो कमा नहीं सकता, अपने हालात उसके टफ़ हैं, तो उस पर लायबिलिटी डाल दी जाए। सिर्फ एक सूरत में ये बाप की ही ज़िम्मेदारी है। अगर बाप और माँ, बाप की किसी वजह से नहीं तो माँ वेल ऑफ है, तो फिर माँ पे शिफ्ट होगी, अदरवाइज़ माँ पे भी शिफ्ट नहीं होगी। हाँ, अगर दोनों बिल्कुल ही पिसे हुए हैं, माँ बाप बिल्कुल ही किसी काबिल ही नहीं है, तो फिर दादा पर उस सूरत में शिफ्ट होगी जब वो वेल ऑफ होगा, अफोर्ड कर सकेगा। तो ये बारीकी की बात समझने की थी कि दादा पर सिर्फ एक सूरत में शिफ्ट हो सकती है जब वो अफोर्ड कर सकता है, वो वेल ऑफ है, वो उसके हालात अच्छे हैं, तो इस सूरत में फिर दादा पर शिफ्ट होगी, अदरवाइज शिफ्ट नहीं होगी। तो उम्मीद है आपने दादा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को मेंटेन करने के बारे में, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। और फिर जब एग्जीक्यूशन किसी चीज़ की होती है, उसमें भी ये नहीं, एक तो दादा को यूं ही फ़ौरन ही पकड़ लेना कि इसको ख़र्चा ये देने का पाबंद है। एक ही सूरत है जब ऊपर वाले दोनों माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत गरीब हैं, लागर हैं, कोई उनको ऐसा मसला है, बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, तो फिर दादा की तरफ शिफ्ट होगी। और शिफ्ट होने से पहले दादा के हालात देखे जाएंगे, अगर अच्छे हैं तब शिफ्ट होगी, अदरवाइज शिफ्ट दादा की तरफ नहीं हो सकती। अब दादा की तरफ शिफ्ट हो भी जाए सपोज़, तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जब होती है ना, जब माली मामलात में, तो फिर उसमें कोई बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं सख्ती करनी उसमें। एग्जीक्यूशन जब अदालत करवाती है तो उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। यानी आप रात को उस बंदे के जिससे पैसे लेने हैं ना, ख़र्चा लेना है, तो अदालत का बैलिफ जाता है, कोई बंदा जाता है, तो रात को किसी बंदे का घर एंटर नहीं हो सकता। हाँ जी, सूरज गुरूब होने के बाद एंटर नहीं उसके घर में हो, सूरज निकलने से पहले भी उसके घर में एंट्री नहीं हो सकती कि हमने जनाब अदालत का फ़ैसला है आपके ख़िलाफ़, तो आपसे पैसे लेने थे इसलिए गुस्से। नो, सूरज निकलने के बाद जा सकते हैं, सूरज गुरूब होने से पहले जा सकते हैं, रात को नहीं, अंधेरे में नहीं जा सकते उसके घर। उसका दरवाज़ा बैरूनी आप तोड़ नहीं सकते। सपोज़ बाहर वाला दरवाज़ा खुला, आप अंदर चले गए हो, तो अंदर किसी कमरे में वो बंदा मौजूद है, आपको यकीन है इस कमरे में वो है जिससे हमने ख़र्चा दिलाना है बच्चे को, तो आप उसका दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते। और आप देखते हैं उसके अंदर अगर कोई औरत है, पर्दा नशीन औरत है, कोई पर्दा करने वाली औरत है, तो आप उसको मौका दें कि बहन जी आप निकल जाएं, ताकि हम अंदर आना चाह रहे हैं। उसको मुनासिब मौका दें ताकि वो औरत पर्दे के साथ बाहर निकले, फिर आप देख सकते हैं कि वो आदमी उधर है नहीं है, जो भी है। अगर वो बंदा पैसे दे देता है, जजमेंट डेटर जो है जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला है, वो बंदा पैसे दे देता है, तो फिर भी आपका काम है फ़ौरन उसे छोड़ दें। यानी इसमें इतनी सख्ती नहीं है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, कि जब माली मामला इसमें नरमी से, आराम से, प्यार से। और सज़ा भी इसमें सिविल इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई बंदा ख़र्चा नहीं दे रहा, सिविल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल के लिए, उसमें 1 साल से ज़्यादा उसको सज़ा भी नहीं हो सकती। साल के अंदर अंदर भी अगर वो पैसे देता है उसे फ़ौरन छोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपने ये जो बच्चों का ख़र्चा है, इसमें जो टेक्निकलिटीज़ थी, जो दादा का खाता है, वो थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा, उसका स्टेटस क्या है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।